गुरु नानक देव जी की साखी सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि रूहानियत और इंसानियत का समुंदर है। आपने शेषनाग की छाया साखी को विस्तार से जानने की इच्छा रखी है। ये कथा उस समय की है जब भारत की धरती पर अंधेरा और अज्ञान का बोलबाला था। पंजाब के शहर ननकाना साहिब, जो उस वक्त राय भोईदी तलवंडी के नाम से जाना जाता था, में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ था जिसने दुनिया को प्रेम और एक ओंकार यानी एक परमात्मा का संदेश देना था। मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी के घर जन्मे बालक नानक का बचपन आम बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेल-कूद में व्यस्त रहते, नानक जी अक्सर गहरी सोच में डूबे रहते या भक्ति में लीन हो जाते। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जो भी उन्हें देखता वो उनके नूर से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। मेहता कालू जी एक पटवारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर थे और उनका स्वभाव काफी व्यावसायिक यानी प्रैक्टिकल था। वो चाहते थे कि नानक भी दुनिया के कामों में होशियार बने। उन्हें लगता था कि उनका बेटा शायद सुस्त है या उसका ध्यान भटक गया है। एक दिन कड़ी धूप में मेहता कालू जी ने नानक जी को बुलाया और कहा, नानक, तुम सारा दिन घर में बैठे रहते हो या साधुओं के पास चले जाते हो। आज तुम खेत जाओ और हमारी भैंसें यानी बफेलोज चराओ। इससे तुम्हारा मन काम में लगेगा और हमारा नुकसान भी नहीं होगा। नानक जी ने बड़े प्रेम से पिता की आज्ञा मानी। वो अपनी लाठी उठाकर भैंसों को लेकर खेत की तरफ निकल पड़े। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं था, उनके लिए तो प्रकृति यानी नेचर का कण कण परमात्मा का रूप था। गर्मी का मौसम था, दोपहर का सूरज तप रहा था। नानक जी ने भैंसों को चरने के लिए खुला छोड़ दिया और खुद एक घने वृक्ष यानी पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गए। धीरे धीरे जंगल की शांति और हवा के झोंकों ने उन्हें एक दिव्य आनंद में डुबो दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस अकल पुरुष यानी गॉड के ध्यान में लीन हो गए। वो एक ऐसी अवस्था थी जिसे समाधि कहते हैं। उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि वो कहाँ हैं या उनके आसपास क्या हो रहा है। सूरज अपनी दिशा बदल रहा था। शुरुआत में पेड़ की छाया गुरुजी के ऊपर थी, लेकिन जैसे जैसे दोपहर ढली, सूरज की तेज और तीखी किरणें उनके मासूम चेहरे पर सीधी पड़ने लगी। उनका चेहरा पसीने से भर गया था, लेकिन उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। तभी वहां एक हैरत अंगेज घटना घटी। पास की ही एक झाड़ी से एक विशाल काला सांप यानी कोबरा निकला। सांप को देखकर कोई भी डर के मारे भाग जाता, लेकिन उस सांप के अंदर जैसे कोई पुरानी रूहानी प्रेरणा थी। वो फन फैलाए हुए धीरे धीरे गुरुजी के पास पहुंचा। उसने गुरुजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उसने अपना बड़ा सा फन यानी हुड गुरु नानक देव जी के चेहरे के ऊपर तान दिया। उसने एक छतरी की तरह उन्हें तेज धूप से बचा लिया। ये दृश्य ऐसा था मानो कुदरत खुद अपने स्वामी की सेवा कर रही हो। वो सांप तब तक वहां स्थिर खड़ा रहा जब तक धूप तेज थी। उसी वक्त उस इलाके के जमींदार और राजा राय बुलार अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। राय बुलार एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे और उनके दिल में गुरु नानक जी के लिए बचपन से ही एक अनोखी कशिश थी। जब उन्होंने दूर से देखा कि एक बच्चा सोया हुआ है और उसके सिर पर एक भयानक कोबरा है, तो उनका दिल कांप उठा। उन्हें लगा कि सांप बच्चे को डसने वाला है। वो तेजी से घोड़े से उतरे और बचाने के लिए भागे। लेकिन जब वो पास पहुंचे तो उनका सारा डर हैरानी और श्रद्धा में बदल गया। उन्होंने देखा कि सांप डसने के लिए नहीं, बल्कि छाया देने के लिए खड़ा है। नानक जी के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी आम बच्चे में नहीं हो सकती थी। मानो सारा जंगल, पशु पक्षी और वो सांप सब नानक जी की इबादत में शामिल थे। जैसे ही राय बुलार की आहट हुई, सांप ने गुरुजी को प्रणाम किया और चुपचाप झाड़ियों में गायब हो गया। राय बुलार वहीं ठिठक कर खड़े रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। राय बुलार तुरंत मेहता कालू जी के पास गए। मेहता कालू जी को लगा शायद नानक ने कोई शरारत की होगी या भैंसें किसी के खेत में घुस गई होंगी। मेहता कालू जी ने पूछा, राय साहब, क्या बात है? क्या नानक ने फिर कोई नुकसान किया? राय बुलार ने उनका हाथ पकड़ा और बड़ी गंभीरता से कहा, कालू जी, आप अपने बेटे को एक साधारण बालक समझने की गलती ना करें। वो कोई आम इंसान नहीं है, वो तो वली है, परमात्मा का रूप है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जहरीले सांप उस पर छाया कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि ऐसा अवतार आपके घर जन्मा है। हालांकि मेहता कालू जी का मन शुरुआत में ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन राय बुलार की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया।
जब इंसान के मन में सबके लिए प्रेम होता है तो हिंसक पशु भी दुश्मनी भूल जाते हैं। सांप का छाया करना इसी प्रेम का प्रतीक है। ये साखी दर्शाती है कि जो परमात्मा के हुक्म में चलता है पूरी सृष्टि उसकी सेवा करती है। पेड़ पौधे और जानवर भी उस नूर को पहचान लेते हैं। ये उनके जीवन का एक शुरुआती संकेत था कि उनका जन्म खेती या व्यापार करने के लिए नहीं, बल्कि भटकी हुई इंसानियत को रास्ता दिखाने के लिए हुआ है। शेषनाग की छाया की साखी आज भी ननकाना साहिब में याद की जाती है। जहां ये घटना घटी थी वहां आज एक पवित्र गुरुद्वारा है, जो हमें याद दिलाता है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया कि असली खेती अपने कर्मों की करनी चाहिए और असली सौदा ईमानदारी का होना चाहिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।